हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल यूपीएससी व्लॉग्स में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल जो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक वर्डिक्ट आया है सेम सेक्स मैरिज के ऊपर, समलैंगिक विवाह जिसे कहते हैं, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं भाई साहब। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 4 के सब क्लॉज सी में एलजीबीटीक्यू को आपत्ति थी। तो जो याचिकाकर्ता थे, जो एलजीबीटीक्यू होते हैं, अभी आपको बताएंगे क्या होते हैं। ये समानता के खिलाफ थे। इसमें बोल मतलब ये कह रहे थे कि हमको समानता नहीं मिल रही यहाँ पे। तो उन्हीं से रिलेटेड 5 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया है। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसमें सेम सेक्स मैरिज। जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संजय किशन कौल, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, इन 5 जजेस की बेंच ने 3 और 2 के मत से ये निर्णय दिया था। ये देख सकते हैं आप हेडलाइंस न्यूज़ में कितनी है। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है सेम सेक्स मैरिज वर्डिक्ट लाइव फॉर पार्लियामेंट टू डिसाइड लीगल स्टेटस, एक्सप्लेन्ड व्हाट चेंजेस फॉर सेम सेक्स कपल आफ्टर टुडेज वर्डिक्ट। इंडियन एक्सप्रेस में आया सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन द सेम सेक्स मैरिज एक्सप्लेंड सेशन में भी आया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा जो भारतवर्ष है ये विविधताओं का देश है। कई तरीके के यहाँ पे धर्म जाति के लोग रहते हैं, जो आपको इसमें दिख भी रहा होगा। तो क्या है, अब आपको बताते हैं कि पहले अलग अलग धर्म में कौन कौन से मैरिज एक्ट हैं जिनके द्वारा मतलब मान्यता मिलती है। जैसे हमें हिंदुओं में कोई विवाह करता है आपस में लड़का लड़की, तो उनको कैसे मान्यता मिलती है, कैसे कहा जा सकता है कि ये एक मान्य शादी है। या ऐसे मुस्लिमों में होता है। तो जैसे हिंदुओं के लिए है हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 मुस्लिमों के लिए, ईसाई विवाह अधिनियम 1872 ईसाइयों के लिए, पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 193, सिख आनंद विवाह संशोधन अधिनियम 2012 ये सिखों के लिए है। तो ये थे क्या, विवाह से संबंधित नियम थे हर धर्म के। अब पहले आपको बता दें कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी होती क्या है। तो एलजीबीटीक्यू में एल का मतलब है लेस्बियन, यानी महिला में रुचि हो, जब मतलब सेक्सुअल जो रुचि होती है उनसे रिलेटेड है ये। जी से होता है गे, यानी पुरुष में दिलचस्पी होती है जब। बी से बाईसेक्सुअल, यानी ऐसे शख्स जिनकी लड़की और लड़के दोनों में रुचि हो, बाईसेक्सुअल होते हैं। ट्रांसजेंडर, यानी जिन्होंने अपना लिंग बदलवा दिया हो, जैसे लिंग परिवर्तन करवा देते हैं, उससे रिलेटेड है। क्वीर, यानी जिन लोगों को पता ही नहीं कि वो मेल है या फीमेल। कुछ लोग होते हैं जैसे सिम्टम्स उनके पास ऐसे होते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता हम मेल है फीमेल है, ऐसे रिलेटेड है इसमें। तो ये था एलजीबीटीक्यू क्या होता है, इसको आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यानी मंगलवार 17 अक्टूबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 3-2 से यह फैसला सुनाया। कोर्ट सिर्फ कानून की व्याख्या कर उसे लागू कर सकता है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रावधानों में बदलाव की ज़रूरत है या नहीं, यह तय करना संसद का काम है। तो कौन कौन थे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस पीएस नरसिम्हा की संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई दी। ठीक, तो ये था अभी तक का, बता दिया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा, आप पहले देखते हैं। 25 नवंबर 2022 को 2 समलैंगिक जोड़ों ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद अदालत ने याचिका पर नोटिस जारी कर दिया। इससे पहले क्या हुआ कि कई स्टेट की जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे इसके बारे में मतलब याचिका डाली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी जगह का इकट्ठा सुनवाई करने के लिए इनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया। तो वहाँ पे इस पे हुआ। याचिकाकर्ता सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग का कहना है कि वो 10 साल से कपल की तरह रह रहे हैं और शादी करना चाहते हैं। याचिकाकर्ता पार्थ और उदयराज 17 साल से रिलेशनशिप में और वह समलैंगिक की शादी की मान्यता दिलाना चाहते हैं। याचिकाकर्ता हैं ये लोग। क्या हुआ, 13 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया। 1 अप्रैल 2023 को जमीयत उलमा ए हिंद समलैंगिक विवाह के कानून मान्यता देने वाली याचिका का विरोध किया। 6 अप्रैल 2023 को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग डीपीसीपीआर ने एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया, जिसमें समलैंगिक विवाह और समान लिंग वाले जोड़ों को गोद लेने के अधिकार का समर्थन किया गया। ऐसा इसे इसमें हुआ। 11 मई
2023 को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर चुकी पीठ ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। ये जो कल का फैसला आया है, ये 11 मई को ही सुरक्षित रख लिया गया था। तब से कल उसी को बाहर लाया गया है, पब्लिक में इसको लाया गया है, जिससे ये न्यूज़ बनी है पूरे मार्केट में। अभी तो यही बात थी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े फैसले की 3 बड़ी बातें क्या है? समलैंगिक क्या शादी कर सकते हैं? ये है, शादी मौलिक अधिकार नहीं है। इन्होंने कहा समलैंगिक के लिए शादी मौलिक अधिकार नहीं है। इसे लेकर सभी 5 जज सहमत दिखे। सीजेआई ने कहा कि संविधान ने शादी को मौलिक अधिकार नहीं माना है। जस्टिस कौल, जस्टिस भट्ट और जस्टिस नरसिम्हा इस बात से सहमत रहे। समलैंगिक बच्चा गोद ले सकते हैं या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन बना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेमोसेक्सुअलिटी सिर्फ अर्बन इलीट क्लास या अच्छी अंग्रेजी बोलने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि गाँव में खेती करने वाली महिलाएं भी हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात है ये, ठीक है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या बोला कि हर व्यक्ति को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। ट्रांसजेंडर महिला को एक पुरुष से शादी करने का अधिकार है, उसी तरह ट्रांसजेंडर पुरुष को महिला से शादी करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है, वो अपने लिए अच्छा बुरा समझ सकता है। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिलाने के 3 मुख्य आधार हैं। पहला, समानता। सेम सेक्स मैरिज को मान्यता न देना भेदभाव करना होगा, इसलिए क्योंकि कानून में सबसे। दूसरा है स्वतंत्रता, अपनी पसंद के इंसान से शादी करना है हर एक शख्स का मौलिक अधिकार है, चाहे वह किसी जेंडर से क्यों ना हो। सोशल बेनिफिट क्या है? शादी के कई सामाजिक फ़ायदे होते हैं, समलैंगिक को हमेशा के लिए इससे वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये था इससे जुड़ा हुआ मामला। इससे रिलेटेड आपको बॉलीवुड में कई सारी मूवीज़ दिख जाएंगी, अलीगढ़ कपूर एंड सन्स, सुमंगल, ज़्यादा सावधान, बधाई हो, गिली पुची, ये सभी इससे रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकार को क्या क्या निर्देश है, ये भी जान लेते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि समलैंगिक जोड़ों के साथ विवाह हो, लोगों को उनके प्रति जागरूक करें, उनकी सहायता के लिए हेल्पलाइन बनाएं, या किसी बच्चे का सेक्स चेंज ऑपरेशन तभी हो जब वह इसके बारे में समझने योग्य हो। किसी को जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव वाला हार्मोन न दिया जाए, उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ परिवार के पास लौटने के लिए मजबूर न किया जाए। ऐसे जोड़ों के खिलाफ FIR प्राथमिक जांच के बाद ही दर्ज होनी चाहिए। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट। क्या क्या कहा? सेम सेक्स मैरिज को कोर्ट की मान्यता का मतलब होगा एक कानून को दोबारा लिखना। ऐसा कहा कि हम एक कानून को दोबारा नहीं ले सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ठीक है। तो ये था यहाँ पे। अब ये भी जान लीजिए आप लोग कि कितने देशों में समलैंगिक विवाह को मंजूरी मिली है। दुनिया में अभी 33 देश ऐसे हैं जहाँ समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी मिल चुकी है। लिस्ट में आपको दिख रहे होंगे, इस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी के पास शेयर करिए। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए।